हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द अप एंड फ्लाई। मौत, ये शब्द ऐसा है कि लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिर भी हम लोग इस चीज़ से काफ़ी दूर भागते हैं, जबकि ये बात सभी को मालूम है कि एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर हमें जाना ही होगा। दोस्तों, हिंदू कुरान में एक बात स्पष्ट लिखी गई है कि इस शरीर को सुख और दुख का भोग धरती पे ही मिल जाता है। अगर नहीं मिल पाता तो मरने के बाद जरूर मिल जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिरकार मृत्यु के बाद हमारे आत्मा के साथ क्या होता है। अगर आपको भी जाननी है तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। दोस्तों, अगर किसी की मौत होने वाली होती है तो उस शरीर का कनेक्शन धीरे धीरे हम लोगों से कटता जाता है और ये बात उस वक्त हम लोगों को एकदम समझ नहीं आती। इसी चीज को अर्थ सोल चक्र कहते हैं, यानी अर्थ सोल चक्रों से पूरी तरह से कनेक्शन खत्म हो जाना। मौत के 4 से 5 घंटे पहले इंसान के पैर के नीचे अर्थ सोल चक्र अलग हो जाता है, मतलब कि धरती के सतह से संबंध टूट जाना। और जब इंसान की मौत होती है तो शरीर और आत्मा का संबंध पूरी तरह से टूट जाता है। और जैसे हमें विश्वास नहीं होता कि उसकी मौत हो गई, उसी तरह मरने के बाद उस शरीर की आत्मा को भी विश्वास नहीं होता और वो सामने वाले को चिल्ला चिल्ला कर बोलती भी है, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं सुनता और आत्मा काफ़ी ज़्यादा अपने घर वालों से बात करने की कोशिश भी करती है और बोलती रहती है कि मैं अभी मरी नहीं, लेकिन उसे कोई भी सुन नहीं पाता। धीरे धीरे उस आत्मा को भी विश्वास हो जाता है कि उसका शरीर अब मर चुका है और वापस जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोस्तों, इस चरण में आत्मा 12 फीट लगभग हमारे छत के ऊपर तैर रही होती है और हमारी सारी बातें सुनकर हंस रही होती है या फिर रो रही होती है। आत्मा सिर्फ सोचने से ही कहीं भी आ और जा सकती है। दोस्तों, 7 दिनों तक आत्मा अपने शरीर के साथ रहते समय अपने पसंद की जगह पे घूमती रहती है, जैसे कि कोई गार्डन या फिर छोटे बच्चे जिनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो। और अगर आत्मा को पैसों से काफ़ी लगाव रहता है तो वो तिजोरी के सामने जरूर रहेगी। 7 दिनों बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है और दूसरे लोक में प्रवेश करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है, आत्मा को एक बहुत बड़े सुरंग से गुजरना पड़ता है और कहते हैं कि शरीर के मरने के बाद वो 12 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सारे रीति रिवाज अच्छे से करनी होती है और प्रार्थना करनी होती है और हमें आत्मा से क्षमा याचना मांगनी होती है, क्योंकि वह अपने साथ कोई भी दुख, दर्द और पीड़ा ना ले जा सके। ये सभी प्रार्थना क्रियाक्रम उस आत्मा के लिए एक भोजन का काम करती है और उसे आगे बढ़ने में मदद भी करती है। और अगर उसके परिवार वाले ये पूजा पाठ ना करें तो वो आत्मा धरती पे ही फंस कर रह जाती है और फिर धरती पे ही भटकना शुरू कर देती है। इसलिए उनके परिवार वालों को अच्छे से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों, शरीर के मृत्यु के बाद आत्मा को अपने सुख और दुख को खुद ही भोगना पड़ता है। यानी उदाहरण के तौर पे अगर वह आत्मा मरने से पहले किसी का बेरहमी से कत्ल किया है तो उसे मरते टाइम जरूर पछतावा होता है और खुद के लिए काफ़ी क्रोध रहती है और अपने अगले जन्म के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें मुसीबतें झेलनी होती है, चेतावनियों का सामना करना होता है। ये सब कुछ वह आत्मा एक एग्रीमेंट के तौर पे लिखती है और यहाँ तक वह अपने उम्र, हालात और किस्मत खुद से ही चुनती है और अगले जन्म में अपने को किसी बीमारी का दर्द भी देती है, जैसे कि उसे अपने किए का सजा मिल सके। जितना ज़्यादा पछतावा होता है उतना ही आत्मा को कठिन हालात में डालती है। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी गलती की माफ़ी उसी वक्त मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी अपने कर्म को ले जाना होता है। कभी कभी
हम अपनी किस्मत या फिर कुंडली को दोष देते हैं, जबकि वो हमारा खुद का एक एग्रीमेंट होता है। दोस्तों, ये है जीवन और मृत्यु का विशाल चक्र। जैसा हिंदू कुरान में लिखा है, अगर आप अपनी किस्मत या दुख को भगवान को कोसते हो तो याद रखना ये आपने ही चुना है और हमें सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य अपना अपना किरदार निभा रहे होते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।